बच्चों वेलकम टू हर्ष एकेडमी। माई सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज बच्चों जो है नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हैं आर्टिकल्स का। तो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का हमने रूल आपको बताया था कि ए एन प्लस द और नॉन के साथ था। उनके बाद आपने क्या देखा था बच्चों, ए एन द एडजेक्टिव्स एंड नॉन था। उसके बाद हमने देखा था ए एन द, उसके बाद एडवर्ब्स एडजेक्टिव एंड नाउन का देखे थे। तो आज जो बच्चों है उससे आगे देखेंगे और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा जिससे कि आपको कंप्लीट उनके यूजेस भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम पहले पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स देख लेते हैं, फिर इनके जो है ना यूज ऑफ आर्टिकल्स के अलग अलग रूल्स को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आज देख लेते हैं जो क्या है। फर्स्ट देखो बच्चों, कह रहा है कि रूल 4 में सच व्हाट मेनी रैदर हाफ ए एंड द और नाउन, राइट। तो इनके साथ साथ आप देखेंगे कि पोजीशंस क्या हो रहा है, आर्टिकल्स की पोजीशंस कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल से अगर हमें समझूं तो देखो कह रहा है कि सच अ गर्ल्स, राइट। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे आर्टिकल्स है। तो सच अ गर्ल्स ये क्या होगा, ये करेक्ट आर्टिकल्स का यूज है। अगर हाँ ये इसी में कहता है कि ए सच अ गर्ल्स, राइट, अ सच अ गर्ल्स, तो ये जो ये अगर यूज दे रहा है आपको इस तरह के सेंटेंसेस, तो यहाँ पे आर्टिकल्स की जो यूज है बच्चों वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में कह रहे हैं कि व्हाट अ फूल, राइट, व्हाट अ फूल। तो बताओ ये बच्चों करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट यूज है आर्टिकल्स का पोजीशंस। तो यस बच्चों, नाउन से पहले आ रही है तो ये होगा बच्चों। ठीक है, अगर कहता है कि व्हाट अ फूल तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर कहते हैं व्हाट फूल तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना प्रॉपर रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट अ फूल होनी चाहिए, राइट, क्या होनी चाहिए, व्हाट अ फूल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। दूसरा देखो थर्ड में कह रहा है आपको मेनी एन इंकपॉट, राइट, मेनी एन इंकपॉट। तो अब ये बताओ ये करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि मेनी एन इंकपॉट्स। ठीक है बच्चों, तो बताओ कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं मेनी इंकपॉट इज करेक्ट होगा एंड मेनी इंक पॉट्स। यहाँ पे देखो बच्चों एस आ गया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड इट। ओके, सेकंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेदर एन आइडियाज, राइट। कह रहे बच्चों रेदर एन आइडियाज। तो यहाँ वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, तो रेदर एन आइडियाज ये बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा और ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट करें हाफ एन आवर्स, राइट, क्या है हाफ एन आवर्स। तो हाफ आवर्स बोलते हैं क्या, नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये जो होगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो 6 में कह रहा है कि हाफ अ किलो, हाफ अ किलो इज करेक्ट, अ हाफ किलो तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यह कह सकते हैं मेनी अ बुक, तो करेक्ट हो जाएगा मेनी अ बुक्स। ये अगर एस हट जाता तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। या अगर कहता है कि मेनी बुक्स तो फिर भी वो भी करेक्ट सेंटेंसेस है। तो ये कुछ हमने देखा बच्चों कि सच का यूज कैसे करेंगे, व्हाट रेदर हाफ, है ना। तो इन चीजों को हमने अच्छे से कवर किया। अब देखते हैं दूसरा रूल नंबर 5 में क्या है, ऑल बोथ डबल द नाउन। इनका पोजीशन देखना है। जैसे ऑल द गर्ल्स या ऑल द बॉयज, राइट, बोथ द बॉयज, राइट, डबल द अमाउंट। तो ये जो कुछ कॉमन चीजें हैं ना बच्चों, जो कॉमन वर्ड्स है वो आपको माइंड में सेट करना होगा कि इसका प्लेसेस कैसे आता है, आर्टिकल्स कैसे आ रहा है, राइट। तो अभी हमने देखा कि ए के साथ ऑल के साथ कैसे आ जाता है, बोथ के साथ कैसे आता है, डबल के साथ कैसे आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन जो हमने सेंटेंसेस लिख करके एग्जाम्पल आपको लिख करके समझाया है, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम रूल नंबर 6 के आगे चलेंगे। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी करो इनको, फटाफट चलो कर दे रफ इनको। ओके, चलो रफ करते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि सच व्हाट मेनी क्वाइट रेदर। अभी हमने देखा भी था इसके रूल नंबर 5 में बच्चों की रेदर का यूज कैसे होता है, व्हाट का यूज होता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि सच व्हाट मेनी क्वाइट रेदर
ए एन और एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ हम यूजेस देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी करवा रहा हूँ, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स होंगे ना बच्चों वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जो हम एग्जांपल लेकर के आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपको वॉच करवा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में अगर कहता है आपको जैसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल्स, राइट। अब देखो ये सेंटेंस में कह रहा है सच अ ब्यूटीफुल गर्ल्स, राइट। तो देखो ए तो आपको पता है बच्चों क्या है, आर्टिकल्स, ये तो हमने यूज देखना ही है ना। तो देखो ए यहाँ पे आर्टिकल्स है, ए एंड द, राइट। उसके बाद ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और गर्ल्स क्या है, नाउन। तो देखो बच्चों ए का भी यूज आपको समझ में आ गया, मतलब इनमें से कोई एक आएगा तो एक आ गया, आपको ए आ गया बच्चों, ठीक है। एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन्स भी आ गया, तो ये सेंटेंस देखो हमारा करेक्ट है। अब हमें कहता है कि सच ब्यूटीफुल अ गर्ल्स, राइट। तो ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, जो रूल है, उसमें ये आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी सच ब्यूटीफुल अ गर्ल्स तो हो ही नहीं सकता है बच्चों, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड में कह रहे हैं व्हाट अ बिग फूल, राइट। व्हाट अ बिग फूल, अंडरस्टूड नाउ। तो कह रहे हैं व्हाट अ बिग फूल, तो ए वही बच्चों आर्टिकल से आ गया, बिग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया, फूल तो नाउन्स हो गए। तो व्हाट बिग फूल, तो दैट इज द रॉन्ग, है ना। अगर ऐसे आपको सेंटेंसेस आते हैं तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स का, राइट। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कह रहे हैं कि मेनी गुड बुक या मेनी गुड अ बुक, तो दिस इज द राइट एंड ऑल्सो दिस पार्ट इज रॉन्ग, राइट। मेनी गुड अ बुक तो हो ही नहीं सकता है ना बच्चों, मेनी अ गुड बुक हो सकता है, राइट। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कह रहे हैं कि क्वाइट एन अनलकी मैन, राइट। कह रहे बच्चों क्वाइट एन अनलकी मैन, तो एन ऑब्वियसली आपको आर्टिकल से आ गया, अनलकी मतलब एडजेक्टिव आ गया और मैन आ गया बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा आपका क्वाइट अनलकी अ मैन, दिस इज द रॉन्ग। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट फिफ्थ में कह रहे हैं कि रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक बच्चों, ठीक है। रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक या रेदर इंटरेस्टिंग अ बुक, तो दिस इज द राइट एंड दिस इज द रॉन्ग, अंडरस्टूड नाउ। तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स थे, ऐसे कई सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप झेल पाएंगे और कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे, ओके। चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7 में क्या है, जैसे ऑल हो गया बच्चों, बोथ हो गया, डबल हो गया, एग्जैक्टली हो गया, जस्ट। इनके बाद क्या यूजेस हो सकता है, द का यूजेस मिलेगा आपको, एडजेक्टिव का, ठीक है, और नॉन का यूजेस आपको मिलेगा, राइट। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसे देखो ऑल, फर्स्ट हमने ऑल ले लिया, ऑल द फेमस सिंगर्स, ऑल द फेमस सिंगर, तो दिस इज द करेक्ट। या कहते हैं ऑल द फेमस द सिंगर, तो दिस इज द रॉन्ग, है ना। तो ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो गया, करेक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है। सो नाउ बोथ द इंटेलिजेंट, बोथ द इंटेलिजेंट, देखो द यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, द की यूजेस हो रही है, इसमें से कोई एक लेना है तो एक हमने ले ही लिया, बोथ द आ गया, इंटेलिजेंट हो गया बच्चों, है ना। और बॉयज तो नाउन्स है ही, तो दिस इज द, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट, राइट। सो थर्ड में कह रहा है कि डबल द राइट अमाउंट, डबल द राइट अमाउंट, मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट है उसका डबल कह रहा है ना। तो डबल द राइट अमाउंट इज करेक्ट एंड डबल राइट द अमाउंट इज रॉन्ग, राइट। तो दिस इज द रॉन्ग, ओके। Now second thing is that's the exactly the wrong colors, right? Exactly the wrong color, right? Yeah, exactly wrong the color. This is the wrong. So this part is also wrong because I will read into here and this part is also right now. So just the right amount, you can say no. Yeah, if it just right the amount is wrong, right? So here is just an ordinary girls, understood now कि just an ordinary girls या just ordinary a girls is wrong ना, तो this part is wrong, understood now. And so last is that just a beautiful woman या just beautiful a woman, तो this is the wrong, okay, and this is the right, तो understood now. तो this you have a copy there, ठीक है, ये आगे समझ में। और इनको आप क्या करो, फटाफट आप कॉपी कर लो इन सभी को और प्रैक्टिस करो, जिससे और आप इनके एक्सरसाइज भी, मैं आपको जब कॉन्सेप्ट की डिटेल्स, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं इनके एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी करवाऊंगा आपको, और आप देखना उस टाइम किस तरीके से आप उन सभी को फटाफट कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इनके पोजिशंस के एक रूल्स और है, उनको भी हम समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनको रफ करें,
चलो फटाफट कॉपी कर लो इनको, इन सेंटेंसेस को भी आप प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। करे रफ, ओके चलिए इनको रफ करते हैं और देखते हैं आगे कि बच्चों रूल नंबर 8 देखो कह रहा है कि रूल नंबर 8 में हम क्या क्या रखें बच्चों, हाउ, सो, टू, एज, एडजेक्टिव प्लस ए और एन प्लस नॉन, ठीक है। तो इन फॉर्म्स को आपको देखना है और इनको अच्छे से समझना है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर पूछा जाता है या आपको ये जो सेंटेंसेस एग्जांपल का देने का मेरा मोटो है बच्चों, इससे आप उसमें ये भी कंफर्म कर पाएंगे बच्चों कि कौन से आर्टिकल्स है, राइट, और कौन सा एडवर्ब है, कौन सा आपको यहाँ पे नाउन्स है। तो ये भी साथ साथ आपके क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स को आपको हर एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया जिससे कि आप उन्हें अच्छे से क्लियर कर पाओ कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन्स है, कौन सा एडवर्ब्स है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो इनमें हम देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट में कह रहे हैं बच्चों कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल्स इज सी। तो यहाँ पे देखो हाउ, तो ये तो आपको पता है बच्चों WH फैमिली है, राइट। तो WH फैमिली जितने होते हैं वो क्वेश्चन फैमिली पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है WH फैमिली से, राइट। अब यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपको पता है क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव होगा। ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही आर्टिकल्स होगा। और गर्ल्स क्या है बच्चों, नाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये सेंटेंस बताओ मुझे, ये सेंटेंस करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस जो है ना बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहे हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज सी, है ना, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज सी। तो आपको पता है यहाँ पे वही सेम बातें होगी, ये आर्टिकल्स हो गया बच्चों, राइट। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। उसके बाद क्या है बच्चों, गर्ल्स, और ये सी, ठीक है बच्चों, इज। तो देखो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा इसके अकॉर्डिंग। तो इस पैटर्न में जो हमने पढ़ा था बच्चों, ये पैटर्न को हमने कैसे लिया था कि इन चारों में से कोई वर्ड आ जाए, फिर एडजेक्टिव आए, उसके बाद ए एंड द, मतलब क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद ए और एन का यूज होना चाहिए, है ना। तो ये सेंटेंस वैसे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज। तो हाउ देखो बच्चों ब्यूटीफुल से आ गया, राइट, हाउ आ गया, है ना, ब्यूटीफुल से आ गया बच्चों। अब क्या आना चाहिए, ए आ गया, ठीक है, नाउन आ गया। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये फॉर्म जो हमने आपको ये रूल्स बता रहे हैं ना बच्चों, ये आर्टिकल्स की पोजीशन है। यूज तो हम आगे देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो आर्टिकल्स के यूजेज ही होगा। अभी सिर्फ हम पोजीशन आपको दिखा रहे हैं कि आर्टिकल्स का पोजीशन कैसे कैसे हो सकता है, किसके बाद आएगा, किस तरीके से पोजीशंस आएंगे। तो ये सारे रूल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। तो देखो 8 रूल चल रही है आपकी। सेकेंड थिंग्स देखो बच्चों की नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहे हैं इट इज सो फाइन अप डेज। तो यहाँ पे देखो बच्चों सो ऑब्वियसली ये आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फाइन एडजेक्टिव आ गया बच्चों, ए आर्टिकल्स आ गया, नाउन्स डी हो। क्लियर। सेकेंड थिंग इज दैट, तो ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि इट इज सो। तो देखो बच्चों सो आ ही गया, ठीक है। उसके बाद ए आ रहा है, ठीक है, और ये फाइन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। ये इनकी अरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब भी बच्चों क्या होगा, आर्टिकल्स जो आएगा ना एडजेक्टिव के बाद आ रहा है ना। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं कि देवेन बाबू इज टू अ वीक मैन। तो यहाँ पे देखो टू, तो ये समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए बच्चों के एडजेक्टिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव तो बाद में है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर ये क्या होता बच्चों, ठीक है, ये अगर इस साइड आ जाता ना तो ये करेक्ट हो जाता। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे पोजीशंस आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स का पोजीशंस कैसे कैसे हमने देखा। तो ये सभी जितने भी हमने 8 रूल्स आपको करवाए हैं बच्चों, इन सभी को आप अच्छे से वॉच कर पाओ, अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर इनके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लेकर के आएंगे आपको, ठीक है। और उस लेक्चर्स में हम जो देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स का, ए एन का यूज हम देखेंगे। उनके भी कई सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे हमें ए का यूज करना चाहिए, कहाँ पे एन का यूजेस करना चाहिए, राइट। फिर उनके बाद और भी कई सारे लेक्चर बनेंगे, फिर द का आएंगे बच्चों, ठीक है। तो इन सारे को हम रूल लिखाने के बाद
फिर हम आपको क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराएंगे जो हर एक कॉम्पिटिशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप कोई भी कंपटीशन दो जिसमें आपको अगर आर्टिकल्स पार्ट आ गया तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसीलिए इनके इन बेसिक से मैं आपको स्टार्ट किया हूं और इन डिटेल्स में आपको बता रहा हूं, हायर लेवल तक का भी बताऊंगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे बच्चों टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए